हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर इमोशनली। करंटली आप लोगों के जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करें, अपने एनर्जीज़ को अलाइन करें। याद रहे एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, स्विच कर सकती हैं एनर्जी किसी टाइम भी। सो जितना रेजोनेट हो वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिए। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के क्रश के क्या हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इन्वोकेशन, इट्स अ सेरेमनी। देन वी हैव इंस्टिंक्ट्स, वुल्फ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जो क्रश है ना उनको आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस होता है। यस, यू गाइज बोथ हैव सम इंट्यूटिव कनेक्शन। मुझे लगता है आप लोगों को अगर इनके बारे में जानना है ना, लाइक कि आपके लिए करंटली कैसा फील करते हैं, देन यू गाइज हैव टू लिसन योर इंट्यूशन। अपनी सोल की सुनो क्या कहते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर पता है कौन इंसान ये है, इसका नाम क्या है। उनके जिस तरह से भी आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो या फिर आपका किसी तरह से उनके साथ कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी समझ आ रही है, ठीक है, उस पर्सन के एक्सप्रेशन क्या हैं आप लोगों के लिए। आई थिंक यू गाइज हैव टू फोकस ऑन इट, बिकॉज यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है ये कि आपको ना अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों का एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। और ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ टेक्निक्स करते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। कुछ ना कुछ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किसी तरह से जो है ना आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाए, या फिर ये आपको लेकर कितना स्ट्रॉन्गली इमोशनली कोई फील करते हैं। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ये क्या फील करते हैं ना, लाइक आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता दे। एक होता है ना कि इंसान को खुद फील आ जाती है। ये आपके क्रश जो है ना बहुत ज़्यादा अवर्ली स्मार्ट मुझे लगता है। ये इंसान या तो प्ले कर रहा है या फिर किसी तरह से बड़े वर्ड स्मार्ट है। ये कुछ प्ले भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रे भी कर रहे हैं, लाइक कि किसी तरह से ना आपको खुद एक तरह से इल्हाम हो जाए, आपको खुद किसी तरह से ना एक आइडिया हो जाए कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। और फिर चीज़ें जो है ना आप ऑब्वियसली आगे बननी स्टार्ट होनी एक स्मूथली तरीके से हो जाए, या फिर बड़ा इजी हो जाए चीज़ें। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। वैसे भी मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ना खुद भी स्पिरिचुअल है। एंड सेकंड मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई ना कोई यहाँ पे स्पिरिट से लिंक है, या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो आप दोनों ही, बट ये तो रिलीजियस हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट यू गाइज हैव टू फोकस ऑन योर गट फीलिंग्स। अपनी इंट्यूशन को सुनो, आप अपनी सोल की सुनो कि आपका अपना सोल आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव कनेक्शन है। और ये जो आपके क्रश है ना वो भी अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग्स को सुनने की बड़ी डीपली कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से उनको क्या एनर्जी आ रही है, आपकी तरफ से उनको क्या उनकी बॉडी, उनकी सोल बताने की कोशिश कर रही है। बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो इस एनर्जीज़ को जल्दी सेंस करती है और बड़े अच्छे से सेंस करती है, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ सनर्जी, इट्स अ ग्रीन मैन। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आगे आगे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ कोई ना कोई बने, लेकिन उसके सामने जो है ना चीज़ें यहाँ पे ये आ रही हैं कि अभी आपकी कोई आपस में कुछ इस बारे में बात नहीं हुई। वी द रेडियंस, इट्स अ समर सोल्स्टिक्स। यस, ये फील करते हैं कि आप लोग जो हो ना आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक वो एनर्जी है पॉजिटिव और एक ब्राइट और बड़ा कोई एनर्जी वाला इनको आपके साथ एक सिचुएशन महसूस होती है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में इनकी लाइक एक हैप्पी चीज़ों को लेकर आ सकते हो, और साथ ही साथ एक इनको आपसे सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है। बिकॉज इट्स लाइक अ एनर्जी हमारे पास ये है सन की,
तो सन जहाँ पे आएगा वहाँ पे सोल की बात करेगा, एक चीज़ों की बर्थ की बात करेगा। तो ये जो भी आपकी क्रश हैं ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये ऑब्वियसली एक नया कनेक्शन है, बट ये इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको लेकर चीज़ें महसूस कर रहे हैं। बट आई थिंक आपको हो रही हैं चीज़ें महसूस, बट आप फोकस नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा फोकस करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या बोल रही हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके साथ एक हैप्पी, एक सक्सेसफुल जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आगे उनकी लाइफ में ब्राइटनेस आए थ्रू यू, और इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, ये आपके साथ बेसिकली जो है ना वो एक बैलेंस्ड और हारमोनियस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की आ रही है एनर्जी। इट मीन्स कि ये चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। एक होता है ना डेवलपमेंट करना किसी चीज़ की, वो करना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपके साथ एक रिश्ते में आना चाह रहे हैं, एक रिलेशनशिप में बेसिकली आपकी जो क्रश हैं वो आना चाह रहे हैं आपके साथ। स्टार साइन मुझे यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस दिख रहा है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, सो ये बेसिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज आपके साथ करना चाह रहे हैं, बट इस टाइम उनको लग रहा है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइक एक तरह से फॉर्मल हैं आपके और इनके दरमियान, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं बेसिकली आपके साथ। यस, एक होता है ना चीज़ों को कंबाइन करना, एक तरह से कोई रिश्ता बन जाना, एक मिलना ये मिलना चाह रहे हैं आपसे। यस, बिकॉज इनको लग रहा है शायद आप यहाँ तो किसी तरह से सेपरेट हो एक दूसरे से, एक मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। अगर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है भी ना, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है ऐसी जैसे आप लोग यहाँ तो किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो, अगर आपकी कोई कंपनी सेम भी है तो। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है आप लोग अभी सेपरेटली हो, मतलब लाइक डिस्टेंस है यहाँ पे, या फिर आप दोनों भी एक नहीं हुए हो। एंड इट्स अ लव कंपैशन एनर्जी, ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंपैशन एनर्जी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ एक लव कनेक्शन जो है वो बनाने की हैं। ऑब्वियसली ये आपके साथ दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, और एक रोमांटिक जो है वो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। दे रियली वाना होल्ड योर हैंड, एंड होल्ड हैंड तो ऑब्वियसली होल्ड करेंगे आपका, बट सबसे पहले मुझे लगता है ये चाहते हैं कि आप दोनों पहले तो दिल से कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ। इसीलिए आई थिंक आपको सुनने की ज़रूरत है अपनी इंस्टिंक्ट्स को। अच्छा, मैं थोड़े से कार्ड यहाँ से देखना चाहूँगी, लेकिन ये बनाना आपके साथ रोमांटिक और लविंग रिलेशनशिप ही चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो मुझे लगता है ये फील करते हैं कि आप लोगों की तरफ से पहले तो इनके इमोशंस समझो, आप समझना इन सेंस कि पहले आप इनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि आपको इनकी तरफ से एनर्जी क्या आ रही है। यार लवर्स एनर्जी आपके सामने लाइव शफलिंग कर रही हूँ गाइस। लवर्स, दिस पर्सन रियली फील, आपकी जो क्रश हैं वो फील करते हैं कि आप इनके लवर हो, और अच्छे लवर बन भी सकते हो, और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बड़ी अच्छी बन सकती है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक तो अट्रैक्शन है, और दूसरा इनको अफेक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो फील हो रही है। अभी तो डिस्टेंस है, बट स्टिल दिस पर्सन रियली फील के एक अफेक्शन है आपकी तरफ, एक कंपैशन एनर्जी है, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप और एक डीपली जो है वो लविंग रिलेशनशिप ही आपके साथ बनाना चाहते हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो भी एनर्जी दिख रही है करंटली वो ऐसी दिख रही है कि ये जो आपके क्रश हैं वो आपको डेट करना चाहते हैं विद द लवर्स। दे रियली वाना हग यू, दे रियली वाना फील इंटीमेसी विद यू। यस, ये इंटीमेट होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दे रियली वाना हग यू, दे रियली वाना स्पेंड सम टाइम, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ प्योर हो सकते हो, लाइक एक प्योर कनेक्शन बन सकता है आपके साथ। या दे रियली वाना मैरी विद यू गाइस। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डेट करना आपके साथ, एक आपके दोनों के दरमियान एक कंपैशन एनर्जी, एक कोऑपरेशन होना, और एक अच्छे तरीके से लाइक हारमनी बनना, वो ये आपके जो क्रश हैं वो फील कर रहे हैं ज़रूरी है ये चीज़ें बनना। फिर जाके ऑब्वियसली एक लविंग रिलेशनशिप बनेगी, ये आपस में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठेगी, ठीक है, तालमेल जिसको बोलते हैं अच्छा बैठेगा, तब जाके मुझे लगता है उसके बाद इनको पता है बात ऑब्वियसली फिर मैरिज तक ही पहुँचेगी। ठीक है, सो नंबर 15 एंड 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 36 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। एक और मैं कार्ड लूँगी। वी हैव 18 चाइल्ड। यस, ये काफ़ी ज़्यादा एक तो फील करते हैं कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी तरह से या तो इनोसेंट हो, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि इस पर्सन के अंदर का एक जो बच्चा है ना वो आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बिकॉज दिस
पर्सन रियली नीड्स योर लव। आपके ये जो क्रश है ना, वो आपसे लव चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपकी तरफ से केयर चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को इस चीज़ों की कमी रही है या इनको ये चीज़ें मिली नहीं हैं अपने चाइल्डहुड में। एक अनहील्ड चाइल्डहुड है इस इंसान का, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके से इनको वो प्यार मिल सकता है जहाँ से इस इंसान के कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है या अनहील्ड चाइल्डहुड है, जो बचपन में चाइल्डहुड में इंसान सबसे चाहता है उसको प्यार करे। कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह गई है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंटली चाहते हैं कि पूरी हो जाए आप लोगों के साथ एक लविंग कनेक्शन बना के। बेसिकली ये जो क्रश है ना आपका, ये आपसे प्यार चाहते हैं, एक हंगर है आपसे प्यार की, आपसे अटेंशन की, आपके साथ एक लविंग इंटीमेसी की, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। नंबर 18 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है, अदरवाइज नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। 39 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न, दे रियली वांना सेंड यू अ मैसेज, कोई ना कोई है ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके क्रश आपको करना चाहते हैं, यस, जिसमें मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अपने दिल की बातें बोलना चाहते हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। नंबर 14 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 515 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 35 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। बट दे रियली वांना सेंड यू अ मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे लगता है कि आपको करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके क्रश वो हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई ना कोई चाइल्डहुड का कनेक्शन था, बट अभी हो सकता है आप कभी काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो और वो इंसान या तो इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ, दैट्स वाई वो आपको मैसेज कर सकते हैं। ये इंसान आपका कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप चाइल्डहुड में मिले थे बट अभी काफ़ी टाइम से आप इनसे मिले नहीं हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। येस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे मैंने लगाई हुई है मेहंदी वैसे यहाँ पे मेहंदी की एनर्जी। इट मीन्स के मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली दे रियली वांना सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है यहाँ पे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी बता रही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, इट्स अ मैरिज एनर्जी, या तो हो सकता है आप किसी की शादी में मिले थे, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट दे रियली वांना मैरी विद यू गाइस। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक मैरिज की एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं आपके साथ लविंग रिलेशनशिप को बनाने के बाद शादी के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको मिलवाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी से भी और अपनी कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि इस इंसान ने फाइनली शादी कर ली है। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान की एज जो है ना वो 39 है, लाइक 40 होने वाले हैं, तो दैट्स वाई एवरीवन इज़ इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस पर्सन मैरिज। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना एनर्जी ऐसी बता रही है कि वो बस चाह रहे हैं कि शादी उनकी अब हो जाए, आप जैसा इंसान मिल गया तो फाइनली चीज़ों को फाइनलाइज़ कर देना चाहिए और फाइनली बताना चाहिए अपनी कम्युनिटी को कि उन्होंने एक अच्छा इंसान चूज़ कर लिया अपने लिए, सब्र का फल उनको मिल गया है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांना मैरी विद यू गाइस, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी है कि लाइक कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है इंसान आपका कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड है या फिर कुछ ना कुछ आपका एक दूसरे के साथ चाइल्डहुड का लिंक है जो अब आपको मिलना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यस, लेट्स सी मोर। सो नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 414 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 34, 39, 36, 35 एज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। वी हैव डेथ नंबर 13, ये आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके क्रश को फील होता है जैसे ही इंसान की आपके साथ कमिटमेंट बनेगी या जैसे ही ये इंसान आप लोगों को कोई शादी का प्रपोजल देते हैं या कमिटमेंट की बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो विद द डेथ इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और इनकी लाइफ में एक चेंजिंग आएगी। बेसिकली अपनी लाइफ को ना चेंज करना चाह रहे हैं। बट मैं अगेन ये बात बताऊंगी आपको कि यहाँ पे एनर्जी ऐसे ही दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट से है, आपका क्रश जो अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। येस, डेफिनेटली येस, वी हैव जजमेंट। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट से है जो आपका क्रश है, अभी आपका इनसे कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ये जो भी है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज वो फाइनली जो है ना वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आपके पास आना है। उनको चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो चुकी हैं कि उनका आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। अगर आप पास्ट में कहीं एक दूसरे से बिछड़ गए थे, ठीक है, बिछड़ना इन अ सेंस के लाइक आप मिले नहीं हो काफ़ी टाइम से, किसी भी रीज़न की वजह से आप एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो आपका ये जो क्रश है
ऑब्वियसली आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, एक दूसरे पे क्रश है तो ये आपको मिलना चाहते हैं। बट राइट नाउ विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपकी तरफ एक रोमांटिकली जो है ना वो प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। लाइक विद द एस ऑफ कप्स एक न्यू लविंग रिलेशनशिप की कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये एक तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट दिख रहे हैं इमोशनली आप लोगों को लेकर, साथ ही साथ ये अपनी दिल की सुनते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ वेट, लाइक जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, बट वो वेट कर रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस बनाना है अब इन्होंने, और पेशेंटली मुझे लगता है काफ़ी टाइम से उन्होंने वेट किया। अब फाइनली उनको लग रहा है कि फाइनल कॉल आ गई है और चीज़ों को आप फाइनलाइज़ करना है ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बदले आप लोगों के साथ एक नया रिश्ता बना के। चाहे ये पर्सन आपके कोई पास का है, पास का मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप हो गया था, नो, बट पास्ट में कुछ ना कुछ आपका इनके साथ लिंक था जो नहीं बना था, ये बनाना चाह रहे थे, या फिर उस टाइम चीज़ें ऐसी नहीं थी, आप छोटे थे, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी है, दैट्स वाई। बट अभी ये इंसान जो है वो आना चाह रहा है आप लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और उनकी शादी हो फाइनली। और हो सकता है ये इंसान वेट कर रहे हैं आपसे, शादी का ही वेट कर रहे हैं, और जब ये इस इंसान के घर में या इनकी फैमिली में कहीं बात हो रही है शादी की, तो मुझे लगता है उस वजह से शायद ये इंसान को आप याद आते हो कि आपसे कहीं चाइल्डहुड में इनका कोई कनेक्शन था, मिले थे, अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है, या किसी तरह से जानते थे एक दूसरे को, तो इनको ना याद आता है कि आपको ढूंढना है। तो फाइनली मुझे लगता है या तो वो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं लाइक मिल चुके हैं, मिलना इन अ सेंस कि उनको पता है आप कहाँ पे हो, तो आपसे बस कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर कनेक्ट है भी है, बातचीत हो रही है किसी भी तरह से, आपकी कोई जॉब में है, आपके ऑफिस में है, आपके किसी भी वर्क से रिलेटेड कोई मिल रहे हो आप लोग, या कोई स्टडीज़ से रिलेटेड मिल रहे हो, तो वो आप बात करना चाहते हैं फाइनली आपके साथ। यस, और उस चीज़ का इस शादी के लिए और इस कमिटमेंट के लिए जो उन्होंने आपको देना चाहते हैं इस टाइम आपके क्रश, इस चीज़ का उन्होंने वेट ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से किया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परस की एनर्जी है कि इट मीन्स इस इंसान ने बहुत लॉन्ग टाइम से वेट किया और बड़ी मुश्किल से वेट किया, सब्र किया बेसिकली। वेट भी एक चीज़ और है, एक सब्र है, पेशेंस रखा है। तो पेशेंस का अब फाइनली ये जिनको लग रहा है कि कोई चीज़ें फाइनलाइज़ करनी पड़ेंगी ताकि शादी हो, इससे पहले ये ना हो कि कहीं आपका रिश्ता कहीं और हो जाए या कहीं और से शादी आपकी किसी और के साथ ही घर बसाया और ये इंसान इंतज़ार करता रह जाए। तो फाइनली अब उनको फील होता है कि चीज़ों को फाइनलाइज़ करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपके दरमियान इनकी स्टार्ट हो। बट अदरवाइज़ ये सिचुएशन जो दिख रही है वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की, सोल कनेक्शन की। यस, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही वो एक हो जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं और जिनके साथ उनका एक लविंग रिश्ता बन सकता है। शादी के लिए जैसा एक इंसान आप चूज़ करते हो ना, तो पार्टनर एक अच्छा उनको आप में दिखता है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मैरी विद यू, और अपनी लाइफ को चेंज आपके साथ करना चाहते हैं। या सो जो यहाँ पर मुझे नंबर बता दूँ तो मैं आपको नंबर 444 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ नंबर 1, नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 25, 29, 23, 26, 24, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ 14 एंड इट्स अ 14, 1414 नंबर आपको दिख भी सकते हैं, डबल नंबर। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।